जय श्री राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भाई बहन माता बहनें सभी प्रेम पूर्वक मेरी कथा को सुने। ये निर्जला एकादशी है, इसको भीम सैनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी भगवान के कहने पर भीम ने की थी, तो इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। मैं इसकी आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप सुने। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आज एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने से ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्रार्थ बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के व्रत में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका नाम निर्जल व्रत है। निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर को शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बिठा स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देने चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं वह पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो 11 मैया की
जय। इसके बाद में हमारी कथा संपूर्ण हुई। कथा के बाद में हमको भगवान की आरती करनी चाहिए। आप पे जो भी कोई आरती आए उसको आरती बोल के और अपने पुस्तक की ग्रंथ की आरती करें। आरती करने के बाद में आप अपना नित्य में है, जो आपकी तबीयत खराब है तो आप अपनी दवाई लें। जैसे आप जो भी मेडिसिन लेते हैं उसके बाद कोई भी फल खा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, कमजोर व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं है, निर्जला नहीं हो सकता है। तो इस दिन आम का सागर लें। ये इसमें आम लिखा हुआ है सागर में। इसका मैंगो शेक बनाकर आप पी सकते हैं, किशमिश काजू बादाम डाल के, और आम भी खा सकते हैं और आप अपनी दवाई ले सकते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार इस व्रत को करें। आपकी शक्ति है तो निर्जल करें, और निर्जल व्रत करते हैं तो 3 पहर इसमें स्नान बताया गया है। सुबह स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर में स्नान करें, और फिर तीसरे पहर शाम को स्नान करके भगवान की पूजा करके, और फिर आपको सागर लेना है। अगर आप पे निर्जला व्रत नहीं हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। श्रद्धा सबसे ज्यादा है, श्रद्धा के अनुसार कहीं चलना चाहिए। आपकी बस भावना, भगवान का भजन कीर्तन करें, सत्संग करें, और भगवान के भजन जो भी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र अपने मन में गुनगुनाते हुए अपने घर के काम काज करें। बोलो 11 मैया की जय।